नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड वेदर वॉचर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मौसम से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, खासकर जब हम बात करते हैं चक्रवात और मानसून के बाद की परिस्थितियों की। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए आए हैं पोस्ट मानसून साइक्लोन फोरकास्ट। यह फोरकास्ट अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों को कवर करेगा और हम विस्तार से जानेंगे कि इस दौरान भारत के विभिन्न तटीय इलाकों पर क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के लिए वीडियो शुरू करते हैं। अभी वर्तमान स्थितियां क्या हैं? फिलहाल पूरे भारत में मानसून धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इसके बाद आने वाले महीने अक्सर साइक्लोन एक्टिविटी के लिए मशहूर होते हैं। खासकर अक्टूबर का महीना, जब बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में लगातार प्रणालियाँ बनती रहती हैं। इतिहास गवाह है कि सितंबर के बाद से लेकर दिसंबर तक कई बड़े साइक्लोन भारत के तटीय इलाकों में तबाही मचा चुके हैं। चलिए अक्टूबर का पूर्वानुमान जानते हैं। अब बात करते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते तक कम से कम 3 मौसम प्रणाली बनने की संभावना है। इनमें से एक या दो प्रणाली बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो सकती हैं। एक प्रणाली अरब सागर में विकसित हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाली प्रणालियों अक्सर इंडोनेशिया के आसपास से प्रवेश करती हैं या फिर खाड़ी के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में स्वतः खुद ही विकसित होती हैं। इन प्रणालियों का असर सबसे पहले दक्षिण भारत, विशेषकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु पर देख सकता है। वही अक्टूबर के तीसरे या चौथे सप्ताह तक बंगाल की खाड़ी में एक खतरनाक चक्रवात बनने की पूरी संभावना है, जो आंध्र प्रदेश या उड़ीसा के तट पर लैंडफॉल कर सकता है। कुल मिलाकर अक्टूबर में 4 से 5 प्रणालियां बन सकती हैं, जिनमें से एक या दो बड़े साइक्लोन का भी रूप ले सकती हैं। दूसरी ओर अरब सागर में भी 1 से 2 प्रणाली बनने की उम्मीद है, जो कि गुजरात की ओर बढ़ेंगी या फिर ओमान की तरफ जाकर लैंडफॉल करेंगी। तो चलिए नवंबर का पूर्वानुमान जानते हैं। अब बढ़ते हैं नवंबर की ओर। नवंबर का महीना खासतौर पर दक्षिण भारत के लिए अहम होता है, क्योंकि इसी समय नॉर्थ ईस्ट मानसून सक्रिय हो जाता है। इस दौरान 2 से 3 प्रणालियां बनने की संभावना है। इनमें से एक या दो प्रणाली बनकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल पर असर डाल सकती हैं। वहीं कभी कभी ये प्रणाली उत्तर की ओर बढ़ते हुए उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक भी बारिश पहुंचा सकती हैं। अब जानते हैं दिसंबर का पूर्वानुमान। दिसंबर आते आते साइक्लोन एक्टिविटियां कुछ कम हो जाती हैं, लेकिन पूरी तरह रुकती नहीं है। इस महीने में एक या दो प्रणाली बनने की उम्मीद है और उनका सीधा असर दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर पड़ेगा। कभी कभी अरब सागर में भी दिसंबर में सिस्टम बन सकता है और अरब या गुजरात की तरफ बढ़ सकता है। तो चलिए अब अपन कंक्लूजन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पूरे पोस्ट मानसून सीजन का संरक्षक यह है। अक्टूबर में 4 या 5 प्रणालियां बन सकती हैं, जिनमें से 2 से 3 चक्रवात का रूप ले सकती हैं। इनमें से एक बड़ा साइक्लोन बंगाल की खाड़ी से आंध्र प्रदेश या उड़ीसा की तरफ आ सकता है। अरब सागर में भी मजबूत साइक्लोन बन सकता है, जो गुजरात या ओमान में लैंडफॉल करेगा। नवंबर में 2 या 3 प्रणालियां बनेंगी, जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत को प्रभावित करेंगी। दिसंबर में 1 या 2 प्रणालियां सक्रिय होंगी, जो फिर से दक्षिण भारत और कभी-कभी अरब सागर की ओर बढ़ सकती हैं। इसी तरह अक्टूबर से दिसंबर तक भारत को लगातार मौसम प्रणालियों और संभावित चक्रवात से सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, यह था हमारा पोस्ट मानसून साइक्लोन फोरकास्ट 2025 का। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम आपको समय से पहले सही जानकारियाँ दें, ताकि आप सुरक्षित रहें और ज़रूरी तैयारी कर सकें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें
और हाँ, हमारे चैनल वर्ल्ड वाइड वेदर वॉचर को सब्सक्राइब कर ज़रूर करें ताकि मौसम से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।